हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो इस क्लास में आप देख रहे हैं आपकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो भी नदियां हैं, क्योंकि इसके पहले हमने प्राकृतिक विभाजन के आधार पर भारत को पढ़ लिया है और उसमें हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हिमालय की नदियों का कितनी नदियां जो है पहाड़ों से निकली हैं, कितनी नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय से हुआ है। एक एक करके भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से हम उसको पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत की नदियाँ। तो जो भारत की नदियाँ हैं उनको दो प्रकार से बांटा गया है। एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा दूसरा है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ, इस हिमालयी नदियों का जो उद्गम है, हिमालय की तरफ से जितनी नदियों का उद्गम है उसको हिमालयी नदियों में रखा गया है और जितनी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की तरफ की हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से नदियों का विभाजन किया गया है। वहां पर हिमालय में भी दो भाग हैं। एक ऐसी नदी जो अरब सागर में गिरती है और एक ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा नदी और ये यमुना नदी, ये सभी जो हिमालय की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरीके से गिरने के आधार पर नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिर जाती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गिरने के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जब नदियों का हिमालयी नदियों में हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से जो हमारा वो लद्दाख का भाग है वहां से निकली है सिंधु नदी। तो सबसे पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे, फिर झेलम नदी, चिनाब नदी, इसी तरीके से रावी, व्यास और जितनी भी नदियां हैं एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ऊपर से अगर हम पढ़ते हुए आएंगे तो सबसे ऊपर है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, जो तीन नदियां हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनको एसएसबी नदियां कहते हैं। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछे कि एसएसबी नदियां किसे कहते हैं, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र को एसएसबी नदियां भी कहते हैं। और भारत के बाहर से बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो यही तीन नदियां जो हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, बाहर भारत के बाहर से बहने वाली नदियां हैं। मतलब जो इनका उद्गम है वो भारत के बाहर से इनका उद्गम है। इस तरीके से समझिए, यहाँ पे है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो जो सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में हुआ है। इस तरीके से सिंधु नदी निकली, फिर यही तिब्बत से सतलज नदी का उद्गम हुआ है, फिर यही तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम हुआ है जो अरब सागर में गिरती है। इस तरीके से एसएसबी मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा को बाहर की नदियां कहते हैं, जिनका उद्गम भारत के बाहर हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं बाहर की नदियां, या फिर इसी को बोलते हैं पार की नदियां। आपसे पूछे कि पार की नदियां निम्न में से कौन सी हैं, यही तीनों भारत के पार की नदियां कहलाती हैं। जबकि अगर बाकी सारे ऑप्शन में जैसे आपके दे दे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये सभी पार की नदियां नहीं है, सिर्फ एसएसबी जो है वो पार की नदियां कही जाती हैं। ये नदियां भारत के बाहर से निकलती हैं तथा भारत से होकर बहती हैं। भारत के बाहर से निकलती हैं लेकिन कहाँ बहती हैं, भारत से होकर बहती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्रा भी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके भारत से होकर बहता है। इस तरीके से ये जो तीनों नदियां हैं इनका जो उद्गम है भारत के बाहर है, लेकिन ये भारत में से होकर बहती हैं, इसलिए इनको पार की नदियां या फिर एसएसबी नदियां कहते हैं। सिंधु का उद्गम सेन काबाब हिमनद, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सेन काबाब ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सिंधु नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि नीलम नदी किस नदी को कहते हैं, तो सिंधु नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से पाकिस्तान के जब वो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में से निकलती है, ये लद्दाख की जिस पोर्शन से निकलती है इसको बोलते हैं पाकिस्तान का चिल्लास शहर है। यहाँ पर पाकिस्तान के चिल्लास शहर से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान को ठीक दो भागों में विभक्त करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। और ये नदियां जो है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को नीलम नदी कहते हैं और पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, जबकि नदियों का देश भारत को कहते हैं। भारत को नदियों का देश और नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है।
सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसी सिंधु नदी को लेकर के सिंधु जल समझौता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जो है, पाकिस्तान के लिए ये जीवन रेखा है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान सोचेगा कि इसका सारा पानी उसको मिले। इसी को लेकर के सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में। और इस समझौते की मध्यस्थता यानी कि जो बिचवई पड़े थे, उसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। विश्व बैंक ने जब इसकी मध्यस्थता किया था तो उसमें इस समझौते के अंतर्गत तीन बातें रखी गई, तीन शर्तें रखी गई कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु सिंधु झेलम और चिनाब, जो ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु झेलम चिनाब, उनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, जबकि 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। कौन कौन सी? सिंधु सिंधु झेलम चिनाब ऊपर की जो तीन नदियां हैं, उनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, जबकि 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। फिर उसी में विश्व बैंक ने एक और समझौता के तहत एक और ज्ञापन दिया कि जो रावी व्यास सतलज है, यानी कि इन तीनों नदियों के बाद जो ये रावी व्यास सतलज ये तीन नदियां हैं, इसका 80% पानी भारत प्रयोग करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए ये समझौता हुआ क्योंकि ये तो पांच नदियां हमारे भारत में है ही। जो सिंधु नदी है, इसका जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक था। जब ये इधर प्रवेश करती है तो जो बाकी पांच नदियां हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ये भी यहीं से ऐसे निकलती हैं और जा करके सब सिंधु की सहायक बन जाती हैं। तो जब सिंधु की सहायक बनेगी तो इसकी जल ग्रहण क्षमता और अधिक हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि ठीक है, पाकिस्तानों से कहा गया कि ऊपर की तीन नदी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, उसका 80% पानी आप प्रयोग कीजिए, जबकि नीचे की जो तीन नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, उसका 80% पानी हम यूज करेंगे, यानी कि भारत यूज करेगा, और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये बात कही गई थी सिंधु जल समझौता 1960 में, और इसकी मध्यस्थता किया था विश्व बैंक ने, और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। आगे है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट सेनबाग हिमनद से हुआ है। यह नदी लद्दाख की राजधानी लेह शहर से होकर जाती है। जो सिंधु नदी है, यहीं पर है। जो सिंधु नदी है इस तरीके से यहाँ से निकलती है, सेन का बाग हिमनद तिब्बत से इस तरीके से निकलते हुए जब यहाँ जाती है तो यहीं पर पड़ता है लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की जो राजधानी लेह है वो सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। पाकिस्तान के चिल्लास शहर के पास यह भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहीं पर है पाकिस्तान का चिल्लास शहर। तो आपसे पूछे कि सिंधु नदी भारत के बाहर यानी कि भारत से जब भारत में बहते हुए कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो चिल्लास शहर में ये प्रवेश करती है। ये सारे आपके पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी एग्जाम हो, तो उन सभी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वनडे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करो, जिससे कि आपके वनडे एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। पाकिस्तान में सिंचाई, जल विद्युत एवं पीने के लिए जल की प्राप्ति मैक्सिमम सिंधु नदी से होती है, क्योंकि यही इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई भी इससे सबसे ज्यादा हो रही है। जल विद्युत पीने के लिए जितनी भी आपूर्ति है मैक्सिमम सिंधु नदी से ही करते हैं, इसलिए ये नीलम नदी इसको कहते हैं। नीलम नदी का मतलब है कि नदियों में देवी, नीलम का अर्थ है देवी, और पाकिस्तान में इसको नीलम नदी कहते हैं, और यही इसकी जीवन रेखा कहलाती है सिंधु नदी। पाकिस्तान में नहरों का विकास सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु की पांच प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अन्य सहायक नदियां जैसे हुंजा, नुब्रा, काबुल, श्योक, गिलगिट, जास्कर, ये सभी सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं, जबकि मुख्य सहायक नदियां पांच हैं। कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। विश्व का सबसे गहरा गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज सिंधु नदी बनाती है लद्दाख में। मतलब ये सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। अब देखते हैं गार्ज कहते किसे हैं। नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को गार्ज कहा जाता है। इस तरीके से लद्दाख में ऊंची नीची ढेर सारी पहाड़े हैं। जब इस तरीके से सिंधु नदी आ रही है तो समझिए ये जो आपका गार्ज है, मतलब यहाँ पर इस ऊंचे पहाड़ से इस तरीके से अचानक सिंधु नदी गिरती है
और यहाँ पर ढेर सारे नदों, कंकड़ों इत्यादि को लेकर के वो जो यहाँ पर जो उसकी नदी है वहीं पर ढेर सारे ऐसे जमाव कर देती है, मलबा, इसको हम कह सकते हैं गाज को एक तरीके से मलबा, वहां पर ढेर सारे जमा कर देती है, इसी को बोलते हैं गाज। तो विश्व का सबसे गहरा गाज बनाती है सिंधु नदी लद्दाख में, और गाज नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को गाज कहा जाता है। इतनी बातें थी। अभी तक हमने देखा था कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जानते थे हम, तो जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, इसकी जो गहराई है वो 1100 मीटर है लगभग। इसलिए हम जानते थे कि मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जबकि गाज पूछेगा तो विश्व की सबसे गहरा गाज सिंधु नदी लद्दाख में बनाती है। तो इतनी बातें थी सिंधु नदी के से, इतनी प्रश्न आपकी सिंधु नदी, चिल्लास शहर इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। नुब्रा मुंजा किसकी सहायक नदियां हैं, ये पूछा है। काबुल नदी पूछा था आपके पेट की एग्जाम 2021 में। श्योक नदी, श्योक नदी, यहाँ पर श्योक नदी है, ये पूछता है कि जो श्योक नदी है वो किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो मैंने बताया था कि श्योक नदी लद्दाख और जास्कर पहाड़ के बीच में है। इस तरीके से श्योक नदी बहती है। तो इतनी बातें, गिलगित जो है, ये जास्कर जो है, वो सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। जब हम इसकी प्रमुख नदियां जो आपकी 5 सहायक नदियां एक एक करके इन सभी को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर जो आपका इंदिरा गांधी नहर निकाला गया उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा डैम किस किस राज्य में बना हुआ है, हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ तक सिंधु नदी से सिर्फ इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कोशिश किया कीजिए कि आप जो है जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि मेरी यही प्रयास रहती है कि जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उन सारे एग्ज़ामों को इसी तरीके से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं उस सारे प्रश्नों को इंक्लूड करके थ्योरी के तरीके से आपको जियोग्राफी पढ़ाती चल रही हूँ। बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर के थ्रू है तो आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते रहो। जब वहाँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, अगर यही प्रश्न आप नहीं पढ़े रहते तो चिल्लास शहर दे देता निम्न में से कहाँ है, पता ही नहीं है कि चिल्लास शहर कहाँ है। और वहीं पे दे देता कि हम जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में हुआ है, लेकिन किस ग्लेशियर से हुआ है, तो ग्लेशियर का नाम है सेन काबाब ग्लेशियर। तो ये भी पॉइंट है। पार की नदियां किसे कहते हैं, एसएसबी नदियों को पार की नदियां कहते हैं, मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा को। ये बाहर से होकर बहती हैं। सिंधु नदी को पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। जीवन रेखा है ये पाकिस्तान की। नहरों का देश पाकिस्तान। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। सिंधु जल समझौता बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1960 भारत तथा पाकिस्तान के बीच में इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। फिर सिंधु झेलम चीनाब का 80% पानी पाकिस्तान वहन करेगा, जबकि रावी व्यास सतलज रावी व्यास सतलज का 80% पानी हमारा प्यारा भारत निर्वहन करेगा। तो इस तरीके से सिंधु नदी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आज हम सिंधु नदी के बारे में देखें, कल हम देखेंगे झेलम नदी, झेलम और चिनाब नदी, झेलम और चिनाब नदी। फिर नेक्स्ट क्लास में रावी व्यास सतलज को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से एक एक नदियां जो इंपॉर्टेंट है ऊपर की नदियों को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर यमुना नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, जो तंत्र इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करेंगे कि वहाँ की नदियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।